Welcome to all dear students in your favorite subject mathematics with me Aarti madam, and today we are going to discuss remaining questions of exercise 3.1। तो जानते हैं आज के हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे फ्रॉम अवर एक्सरसाइज एंड नाउ क्वेश्चन इज प्रूव दैट tan of 8 theta minus tan 5 theta minus tan 3 theta is equal to tan of 8 theta into tan of 5 theta into tan of 3 theta। अभी जब हम लोग ये पैटर्न के क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा, तो वहां पे होना क्या, ऐसे पैटर्न्स पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन ये पैटर्न में किया क्या जाता है या होता क्या है, हम लोग कभी भी LHS को लेके RHS को सॉल्व नहीं करते। तो फिर क्या करना, आपके पास tan के लिए जो जो टर्म्स अवेलेबल है, जो जो एंगल्स अवेलेबल है, उनको पहले पिकअप करा लो। तो आपके पास सबसे पहले है एक 8, 5 और उसके बाद में 3, ऐसे 3 टर्म्स है। अभी 8, 5, 3 में कैसे पेयरिंग करा सकते हो, तो 8 थीटा दिस इज इक्वल टू 5 थीटा प्लस 3 थीटा, ये एक टर्म हुई। फिर सेकंड पॉसिबिलिटी हम लोग कुछ ऐसे करा सकते हैं, दैट इज 5 थीटा इज इक्वल टू 8 थीटा माइनस 3 थीटा, ये सेकंड पॉसिबिलिटी हो गई। फिर अपने पास और एक थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, तो 3 थीटा इज इक्वल टू 8 थीटा माइनस 5 थीटा। अकॉर्डिंगली वैल्यूज चलेंगे बेटा। आपको ये 3 पॉसिबिलिटीज में से जो पॉसिबिलिटी ऐसे लग रही कि ये बड़ी आसान जाएंगे करने, वो पॉसिबिलिटी को उठा लो। चलो बढ़ते हैं। फिर सबसे पहले मैंने कंसीडर कर लिया, सो व्हाट वी हैव टू कंसीडर, 8 थीटा इज इक्वल टू 5 थीटा प्लस 3 थीटा, इतना टर्म कंसीडर करा लिया बेटा मैंने। उसके बाद पता चला पूरा टन 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 ही है, दैट इज tan 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 ही। इट मीन्स टेकिंग tan on both side, and when we are taking tan on both side, these terms become tan of 8 theta is equal to tan in a bracket 5 theta plus 3 theta and then bracket complete। You get it my point। फिर LHS को जैसे का वैसा रहना दो बेटा, RHS को ऑब्जर्व करो। पता चल रहा RHS इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्मेट में बन रही RHS, सो दैट मेक्स अ फॉर्म tan A प्लस B। क्या हमारे पास tan A प्लस B के लिए कोई फॉर्मूला है, तो डेफिनेटली we having the formula, it's a, now we have the formula। क्या फॉर्मूला अवेलेबल है हमारे पास, तो tan A प्लस B इज इक्वल टू tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। अभी ये रिजल्ट में करेंगे क्या, हम लोग ये पहला जैसे का वैसा डाल देंगे, दैट इज tan ऑफ 8 थीटा, इसे नहीं हिलाएंगे। सेकंड पार्ट में दिस टर्म इज कंसिडर एज A and this one is considering as a B, and accordingly use the result, so our result is in the form of, तो रिजल्ट कौन सा फॉर्म लेके आ गए, दैट इज tan of 5 थीटा प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan 5 थीटा इंटू tan थीटा। अभी सिर्फ करना क्या बेटा, तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेना। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर ये इधर आ जाता है तो क्या बनेगा, tan of 8 थीटा इंटू 1 tan of 8 थीटा माइनस tan of 8 थीटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा, हो गया ऐसे टर्म्स। उसके बाद RHS में क्या बच रहा, मैंने सबसे पहले ये पूरा का पूरा ब्रैकेट इसे दे दिया, फिर मल्टीप्लाई कर लिया
और व्हाट इज लेफ्ट नाउ, सो tan ऑफ 5 थीटा प्लस tan ऑफ 3 थीटा, इतने टर्म्स बच गए। अभी हमें जिस अकॉर्डिंगली क्वेश्चन होना है उसी अकॉर्डिंगली हम लोग क्वेश्चन को मैनेज करा लेंगे, समझ रहा ना बेटा। चलो नाउ सी हमारे वैल्यूज कैसे जाएंगे, tan 8 थीटा, हाँ हमें भी होना है tan 8 थीटा, तो लिख लिया बेटा मैंने tan ऑफ 8 थीटा पहली टर्म। उसके बाद पॉजिटिव tan 5 थीटा, चेंज ऑफ साइड बना माइनस tan ऑफ 5 थीटा। उसके बाद प्लस tan ऑफ 3 थीटा, अगेन चेंज ऑफ साइड बना माइनस ऑफ tan 3 थीटा, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये किसके साथ इक्वालिटी बनाएंगे बेटा, तो जो आपका माइनस वाला टर्म चल वो पूरी की पूरी माइनस टर्म ही अपनी साइड शिफ्ट करा देंगी, तो बन गया tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा एंड इंटू tan 3 थीटा। क्या ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ था, तो डेफिनेटली था। लुक हियर, tan ऑफ 8 थीटा माइनस tan ऑफ 5 थीटा माइनस tan ऑफ 3 थीटा इज इक्वल टू tan 8 थीटा इंटू tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा। लॉजिक समझ में आया बेटा मैंने क्या बोला? व्हाट आई से कि जब भी tan वाला पैटर्न है तब आप वहां पे LHS RHS करने के बजाय क्या करोगे, तो आप वैल्यूज पुटअप करोगे और ढूंढोगे कि आपके पास कौन से वैल्यूज आ रहे। सिमिलरली बाय यूजिंग सेम कंसेप्ट, सिमिलर कंसेप्ट हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। चलो बढ़ते हैं। व्हाट इज गिवन, सो tan ऑफ 50 डिग्री, दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये हमें प्रूफ करना है, दैट इज tan ऑफ 50 डिग्री इज इक्वल टू tan ऑफ 40 डिग्री प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan ऑफ 10 डिग्री। मैंने इसके पहले भी क्लियर किया था कि ऐसे इसमें बिल्कुल भी LHS RHS पकड़ना ही नहीं। फिर क्या करें, तो चलो बेटा देखो आपके पास कौन कौन आया, 50, 40, 10 पेयर बना लो। तो मैं पॉसिबिलिटी कुछ ऐसे ले सकती हूँ, 50 को लिख लिया मैंने 40 प्लस 10, या फिर मेरी दूसरी पॉसिबिलिटी 40 को लिख लिया मैंने 50 माइनस 10, या फिर 10 को लिख लिया मैंने 50 माइनस 40। जो भी वैल्यूज कर सकते हो वो ले लो। मुझे अगर लग रहा कि कन्वेंशियली ये वैल्यू जो है ना वो बड़ी अच्छी लग रही मुझे प्लस के साथ है, तो मैं उसको ले लेती हूँ ना। व्हाट वैल्यूज आर यू, सो सबसे पहले मैंने कंसीडरेशन कर लिया 50 डिग्री इज राइटिंग एज, क्या वैल्यूज लिख ले बेटा, 50 डिग्री इज राइटिंग एज 40 डिग्री प्लस 10 डिग्री, then both the sides taking tan function, so this becomes tan of 50 degree is equal to tan of 40 degree plus 10 degree. Now these are our values. On the RHS लिख लेना बेटा, अगर किंतु परंतु लग रहा तो बेटर वे लिख ही लेते जाओ। So on RHS we are using the formula tan A plus B, and as per the rules, what is the formula for tan A plus B? It has the formula tan A plus tan B upon 1 minus tan A into tan B। है ऐसा फॉर्मूला हमारे पास। सिर्फ करना क्या है, हमें क्या छोटी छोटी चीजें करना है कि द वैल्यू ऑफ A substitute as a 40 degree and the value of B substitute as a 10 degree. It means our RHS is in the form of tan of 50 degree is equal to, ये किसके साथ इक्वालिटी देंगे, तो ये फॉर्मूले के साथ। बोलो बेटा रिजल्ट, tan
40 degree plus tan of 10 degree upon how much upon, so 1 minus tan of 40 degree into tan of 10 degree। ये तो वैल्यूज लिख लिए बेटा। अभी ये वैल्यूज होने के बाद हमें क्या करना होगा, तो हमें क्रॉस करना होगा। चलो क्रॉस करा लेते ना। क्रॉस करने पे हमारे पास वैल्यूज देखो कौन सा फॉर्म लेके आ रहा है। सो tan ऑफ 50 ये डिग्री में था, ये मल्टीप्लाई हो रहा डिनोमिनेटर के साथ, इसका मतलब 1 माइनस tan ऑफ 40 इंटू tan ऑफ 10। और फिर ये इधर लाने के बाद RHS में सिर्फ और सिर्फ क्या बचा, तो RHS में बचा tan ऑफ 40 प्लस tan ऑफ 10। इतने वैल्यूज बच गए बेटा हमारे पास। अभी देखिए आपके RHS की रिक्वायरमेंट क्या, अकॉर्डिंगली LHS को मैनेज करो। नाउ सी, फर्स्ट मल्टीप्लाइंग बाय tan of 50 into 1, it's a tan of 50 माइनस ये इधर जाएगा यानी tan of 50 into tan of 40 and this value is equal to tan 40 plus tan 10। आ गई वैल्यू समझ में। अभी इतने वैल्यूज के साथ और आगे बढ़ना है। क्यों आगे बढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में एक tan 50 की एक वैल्यू होना, उसके बाद tan ऑफ 40 की एक वैल्यू होना और tan ऑफ 10 के 2 वैल्यूज होना, उसके बावजूद कुछ भी नहीं होना। पर हमारे पास तो ये इतना बाकी है। अभी अगर इतना बाकी है तो कुछ तो कम ज्यादा करना पड़ेगा। चलो करा लेते। देखो क्या कर रही उस पे ध्यान रखना। tan ऑफ 50 कीप एज इट इज माइनस tan ऑफ 50 अगेन कीप एज इट इज और tan ऑफ 40 जो है 40। याद करो कुछ मैंने ऐसा पढ़ाया था क्या ट्रिग्नोमेट्री में आपको, जब 11 का बेस चल रहा था। ये tan ऑफ 40 को लिख लूंगी बेटा मैं tan ऑफ 90 माइनस 50। ये आपकी वैल्यूज है, क्योंकि 90 माइनस 50 कितना हो जाता है, तो 90 माइनस 50 40 हो जाता है। तो मैंने tan ऑफ 40 के जगह 90 माइनस 50 लिखा इंटू tan ऑफ 10 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू tan 40 प्लस tan 10। ये वैल्यूज हो गए अपने। अभी ये वैल्यूज करते समय याद करो हम लोगों ने अलाइड एंगल पढ़े थे एकदम स्टार्टिंग में। वो अलाइड एंगल बताते हैं, क्या बताते हैं अलाइड एंगल, तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, तो cot थीटा। अगर ये हो सकता है तो tan 90 माइनस 50 को कितना लिखोगे, तो cot ऑफ 50 लिखोगे। यानी हमारी नेक्स्ट स्टेप देखो बेटा क्या बनी। Now, next step के हिसाब से we having the term in the form of ये tan of 50 जैसे का वैसा, उसके बाद माइनस ये tan 50 फिर से जैसे का वैसा, देन इनटू अगर ये मैच कर लिए इसके साथ और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो सकता है, तो tan 90 माइनस 50 होगा cot ऑफ 50। ठीक है। ये होने के बाद फिर से इसके साथ इनटू में चल ही रहा बेटा tan 10। ठीक है, ये भी चल ही रहा। इज इक्वल टू में बचा कितना सिर्फ, तो एक बचा tan 40 और एक बचा tan 10। ये 2 वैल्यूज बचे। यहाँ पे भी इनके सिर के ऊपर में भी आप डिग्री 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 ऐसा सब्स्टिट्यूट करा सकते हो। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप के तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमें कहती है कि tan and cot आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर।
और अगर वो रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर है, इट मीन्स देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट कितना बन जाएगा 1। सो सी माय डियर स्टूडेंट, क्या होगा यहाँ पे tan थीटा इंटू कॉट थीटा एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू हाउ मच, तो इज इक्वल टू 1। अगर ये हो सकता है तो थीटा अगर दोनों का सेम है तो 50 लिखो, 500 लिखो, अदरवाइज 5000 लिखो, आपके पास आंसर तो आना है 1, यानी tan ऑफ 50 डिग्री एक टर्म हुई, माइनस ये दोनों मिला के क्या खिचड़ी पका रहे, तो ये 1 दे रहे हमें, फिर tan ऑफ कितना, तो 10, और RHS में कितना है हमारे पास, तो RHS में है हमारे पास tan 40 प्लस tan 10 है इतने वैल्यूज। अभी 1 इंटू tan ऑफ 10, ये tan ऑफ 10 ही होता है, और माइनस tan 10 ने अगर अपनी जगह बदल ली तो माइनस का बन जाएगा प्लस, यानी tan 50। यहाँ पे पहले से ही है tan ऑफ 40, फिर से इसके पास है tan ऑफ 10, और हम लोग इधर से tan ऑफ 10 को उधर भेजने गए, अभी ये भेजते भेजते हो गया पॉजिटिव, यानी tan ऑफ 10 बन गया। अभी ये वैल्यूज में देखो बेटा, ऑब्जर्व करो, आपके ध्यान में आया होगा कि हमको जो रिक्वायर्ड है वो सब कुछ मिल गया। tan of 15 is equal to tan of 40 and plus how many times, so 2 times, it means 2 tan of 10 degree, which is nothing but our required LHS is equal to RHS। क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व किया हम लोगों ने 10। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के तरफ। What exactly values are here कि बोल रहा 27 के फॉर्मेट में है, पर आंसर 10 में निकालो ना। 27 के फॉर्मेट में अगर है और 10 फॉर्म में अगर ये आंसर मांग रहा, तो हम लोगों के पास LHS में काड़िया करने के लिए क्या रह जाएगा बोलो, चलो। Now, our LHS is in the form of cos 27 plus sin 27 upon cos 27 minus sin of 27, पर हमें तो आंसर रिक्वायर्ड है tan के फॉर्मेट में, कोई ये नहीं। tan रेशियो किसका, चिल्लर चिल्लर लेवल पे सोचना, बड़े बड़े काम कर लेना। यहाँ पे हमें कौन होना tan रेशियो किसका, sin अपॉन cos का, अपॉन में कौन होना, cos होना, फटाक से लिख लेना बिल्कुल। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये n और d है ना, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, ठीक है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos ऑफ 27 डिग्री, किससे होगा cos ऑफ 27 डिग्री। ये डिवाइड होते बराबर देखो क्या नया मिल जाएगा हमें, वैल्यूज देखिए बेटा, थ्रू आउट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइडिंग बाय cos ऑफ 27, so cos 27 get cancel, what is left, so 1, sin 27 upon cos 27 which is nothing but the tan of 27 upon again cos 27 get cancel, what is left, so 1, minus sin 27 upon cos 27, it's a tan of 27। पर दिक्कत ये है कि मैडम ये हमारी RHS नहीं है, और अगर ये RHS नहीं है तो हमें और मेहनत करना बनता है बेटा। अभी सिर्फ इतना सोचो कि आपके पास जो टर्म है उसे किस रंग रूप में आप ढाल सकते हो, तो देखिए उसे किस रंग रूप में डाल सकते हो, 1 प्लस tan of 27 upon
1 माइनस tan ऑफ 27, ये पहले से ही अवेलेबल है। इसमें थोड़ा सा क्या चेंजेस करा लेंगे कि 1 प्लस tan 27 अपॉन में जाएंगे बेटा, ये 1 को नहीं हिलाएंगे पर यहाँ पे एक 1 दे देंगे, ठीक है, और ये 1 इंटू कितना, तो tan ऑफ 27। अभी सोचो, कुछ इस अंदाज में सोचो कि ये मिल ही जाने को ना, निपटा ही लो इसको। ये सोचो tan का कौन सा एंगल आपको 1 वैल्यू देता है। तो जहां तक हमें बताया गया है tan ऑफ 45, ये हमें 1 आंसर देता है। उसके बाद प्लस tan ऑफ 27 लिख लिया मैंने, और अपॉन कितना बेटा, ये 1 को नहीं हिलाया। अभी सवाल ये है मैडम आपने 1 को क्यों नहीं हिलाया, तो आपने अगर कंपाउंड एंगल के रिजल्ट अच्छे से करे हो तो आपके ध्यान में आया होगा कंपाउंड एंगल tan के लिए जब लिखा जाता है तो या तो 1 प्लस होता है या फिर 1 माइनस होता है। तो ये 1 का होना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं, ये 1 को बढ़ा देते, माइनस ये वाले 1 के लिए tan ऑफ 45 इंटू tan ऑफ 27। कौन से फॉर्म किसके जैसा लग रहा, किसके साथ मैच हो रहा, सो दिस इज मैच विथ tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B। इसका मतलब हुआ बेटा A की भूमिका कौन अदा कर रहा, तो 45 अदा कर रहा, B की भूमिका कौन निभा रहा, तो 27 निभा रहा, और ऐड अगर करा लेते तो 45 प्लस 27 मिला के बन जाते हैं साइन tan ऑफ 72, जो कि हमारी क्या है, रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। एंड दिस इज ऑल द एफर्ट्स वी आर टेकिंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में देखो बेटा पूरा 10 10 10 10 जा रहा, पर यहाँ पे अपन क्या करते, ये 1 को पकड़ते और ये सोचते कि tan का कौन सा एंगल 1 देता, और थोड़ा सा अलग तरीके से करते। देखो तरीके नहीं बोलना, हाँ ये रूल है हमारा कि tan ऑफ 45 इज इक्वल टू कितना, तो इज इक्वल टू 1। 45 को ये दो पार्ट में डालो जो क्वेश्चन बोल रहा, so tan of 10 plus 35 and this value is equal to 1। ठीक है बेटा, फिर LHS में रिजल्ट यूज करो tan A plus B का। क्या रिजल्ट है tan A plus B का, तो tan A तुम्हारा A यानी 10 प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B, और ये वैल्यू इक्वालिटी किसके साथ दे रही, तो 1 के साथ दे रही। समझो इसे, क्या कर रहे हैं हम लोग उसे समझिए बेटा। नाउ क्रॉस करा लो बेटा, तो LHS जैसे के वैसे रही, यानी tan ऑफ 10 डिग्री प्लस tan ऑफ 35 डिग्री, ये दो वैल्यूज हो गए। फिर हम लोग क्रॉस इधर करें तो इधर कौन बैठा है, 1 ही बैठा है, कोई मतलब नहीं है, मल्टीप्लाई करते हो 1 के साथ तो टर्म जैसे के वैसे। इसका मतलब दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ये उधर गया पूरा, सो 1 माइनस tan ऑफ 10 इंटू tan ऑफ 35। समझ में आई कहानी। नाउ जैसे फॉर्मेट होना है वैसे फॉर्मेट में डालो। सबसे पहले tan 10 मांग रहा, तो tan 10 है हमारे पास, लिख लिया tan ऑफ 10, प्लस नेक्स्ट मांग रहा tan ऑफ 35, इसे भी लिख लिया tan ऑफ 35। उसके बाद ये प्लस है, ये प्लस कैसे बनेगा, तो माइनस वाली टर्म अपनी साइड शिफ्ट करके आ जाएगी,
और जब माइनस वाली टर्म साइड शिफ्ट करती है तो नो मैटर, इट्स ऑलवेज पॉजिटिव। अरे अरे ये क्या हुआ, आरएचएस का सब कुछ लूट के लेके गए, बेचारे आरएचएस के पास बचा क्या, तो सिंपली बचा 1 एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, तो इज इक्वल टू 1 which is nothing but our proof for क्वेश्चन नंबर 12। समझा, ये किसके लिए हुआ, तो 12 के लिए। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ। फिर बोल रहा कॉट ए है, कॉट ऑफ 4a है प्लस 1 अपॉन कॉट ए कॉट ऑफ 4a माइनस 1, और आंसर होना इन लोगों को cos 3a अपॉन cos ऑफ 5 है। एक एक टर्म को करते, बिल्कुल भी घबराना नहीं, एक एक टर्म को निपटाओ। देखो बेटा, ये है हमारी रिक्वायर्ड एलएचएस। एलएचएस में आपके पास कॉट दिया पर आपको होना तो कॉस है, तो कॉट ए को लिख लेंगे कॉस ए। देखो कॉट ए को लिखा कॉस ए अपॉन साइन ए, उसके बाद कॉट 4a को लिखा कॉस 4a अपॉन साइन 4a, और प्लस 1 जैसे का वैसा। सिमिलरली कॉट ए को क्या लिखेंगे, तो कॉस ए अपॉन साइन ए इनटू, फिर कॉट 4a को क्या लिखेंगे, तो कॉस ऑफ 4a अपॉन साइन ऑफ 4a, और ये टर्म किसके साथ चलेगी, तो माइनस के साथ चलेगी। और आगे बढ़िएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो हमें मिल जाएगा कॉस ए इंटू कॉस 4a, ये पहली टर्म। उसके बाद क्या है, तो प्लस है, फिर ये उधर जाएगा यानी साइन ए इंटू साइन ऑफ 4a, अपॉन में क्या रहेगा, तो अपॉन में इसका डिनोमिनेटर रहेगा, वो क्या है, तो वो साइन ए इंटू साइन 4a है। एक टर्म हो गई बेटा, समझ में आई। फिर आगे चलो, फिर डिनोमिनेटर की बात करो। सो डिनोमिनेटर भी वैसे ही होगा, यानी कॉस ए इंटू कॉस ऑफ 4a, ये एक टर्म हुई, ये माइनस के साथ जाएगा यानी माइनस साइन ए इंटू साइन ऑफ 4a अपॉन कितना, तो अपॉन साइन ए इंटू साइन ऑफ 4। क्या कुछ काट छाट हो रहा है क्या, तो यस, साइन ए साइन 4a गेट कैंसल, और अगर ये कैंसल हो गया डियर स्टूडेंट, तो आपके पास जो बन रहा वो cos a प्लस साइन a cos a माइनस साइन a साइन। अभी अगर गौर करते हो तो हमें पता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b फॉर्मूला किसका हुआ, तो प्लस जब आया तो फॉर्मूला किसका हुआ, माइनस का, माइनस जब आया तो फॉर्मूला किसका हुआ, तो प्लस का, यानी हमारे पास cos ऑफ 4a माइनस a हुआ न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बना cos ऑफ 4a प्लस a बना। पन cos ऑफ 4a माइनस a कितना, तो 3a, इट मीन्स दिस इज अ cos 3a अपॉन कितना, 4a प्लस a बना cos ऑफ 5a, and this one is our required right hand side। इतना आसान था। बढ़ते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन के तरफ। अगेन वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग टर्म, ऑब्जर्व करो बेटा, cos ऑफ 15 माइनस साइन ऑफ 15 अपॉन cos ऑफ 15 प्लस साइन ऑफ 15 इज इक्वल टू हाउ मच, तो 1/√3। अभी अब आप बच्चे हो और एक साल जब हो जाएगा तो ये उससे भी डायरेक्ट तरीके से आपको आ जाएगा। फिलहाल ये याद रखना, जब cos cos sin sin फॉर्मेट आता है, चाहे प्लस के साथ आए चाहे माइनस के साथ आए, तो आप जो थीटा या जो एंगल रहेगा
उसी से थ्रू आउट डिवाइड करोगे, यानी हमारी टर्म कैसे बनेगी देखिए, देखो अभी कौन सा थीटा, थीटा यानी एंगल कौन सा आ रहा, तो 15 डिग्री एंगल आ रहा, इसका मतलब हम tan के लिए क्या करा लेंगे, तो cos ऑफ 15, और इसे अपॉन में भी करना पड़ेगा cos ऑफ 15, ये पहली टर्म हुई बेटा। उसके बाद सेकंड साइड करूंगी बेटा मैं sin ऑफ 15 अपॉन फिर से cos ऑफ 15, आई बात समझ में। सिमिलरली डिनोमिनेटर के तरफ जाओ तो cos ऑफ 15 और अपॉन कितना, तो फिर से cos ऑफ 15, और फिर प्लस के साथ क्या, तो प्लस के साथ sin ऑफ 15 अपॉन कितना, cos ऑफ 15। वैल्यूज को समझो डियर स्टूडेंट, आपके पास cos ऑफ 15 कैंसल हुआ, बचा कितना 1, sin अपॉन cos कितना होता है, तो tan ऑफ 15। फिर से माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे भी cos 15 कट गया, बचा क्या, तो 1, और प्लस कितना, तो tan ऑफ 15। अब भी वही पैटर्न चल रहा, वैसे ही ऊपर नीचे आगे पीछे कर रहे, यहाँ पे एक 1 का जुगाड़ बनाना पड़ता, यानी 1 माइनस tan ऑफ 15 जैसे का वैसा, और इसके अपॉन में क्या लिखेंगे, ये 1 हमारी नेसेसरी कंडीशन है, ये होना ही होना हमें, तो ये 1 लिख लिया, और यहाँ पे प्लस 1 इंटू tan ऑफ कितना, तो tan ऑफ 15 लगा लिया। बात समझ में आ गई। अभी देखो क्या करेंगे, नाउ जस्ट थिंक ओवर इट बेटा कि कौन सा tan का एंगल आपको 1 वैल्यू देता है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा tan ऑफ 45, उसके बाद माइनस tan ऑफ 15 डिग्री, उसके बाद अपॉन के साथ कितना, तो 1 प्लस, और ये 1 के जगह पे डालोगे आप tan ऑफ 45 एंड इनटू में चल रहा tan ऑफ 15। This makes a formula for tan A minus tan B upon 1 plus tan A into tan B, और जब ये रिजल्ट है, so this gives us the answer tan A minus B। सिर्फ सोचने वाली बात इतनी है कि यहाँ पे A कौन और B कौन, तो A हुआ 45 और B हुआ 15, और 45 माइनस 15 कितना हो जाता है, तो 30, यानी ये हुआ tan ऑफ 30। tan ऑफ 30 की वैल्यू कितनी, टेबल कितनी वैल्यू बताता है tan ऑफ 30 की, सो tan ऑफ 30 हैज वैल्यू 1 अपॉन रूट ऑफ 3 which is our required RHS. These are some questions based on one and only one compound angle, that is tan A plus B and tan A minus B. In the next video, we are going to discuss remaining questions from our exercise, and then we are going to start trigonometric functions of which angle, so allied angle. तब तक के बेटा पढ़ाई करो अच्छे से, and take care of yourself, stay at home and do the study very. Thank you.